प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने के बाद से लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार में हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार का स्टैंड क्या है। सरकार बीएड के लिए क्या सोच रही है, सरकार का बीएड के लिए क्या सोचना है और सरकार बीएड के लिए क्या करने वाली है। अब इसको लेकर जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए आदेश के ऊपर मोदी सरकार के बयान के बारे में डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी, जिसमें उनकी तरफ से बताया जाता है कि एनसीटीई की गलती है, बीएड की नहीं। प्राथमिक में बीएड को लेकर उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, वो भी रियल ऑथेंटिक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला जारी किया है उसके बाद से लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थी दो बातों के लिए इंतजार कर रहे थे। पहला एनसीटीई को लेकर और दूसरा अगर बात की जाए तो सरकार के बयान के बारे में कि कोई सरकार इनके मुद्दे को लेकर कुछ बोले, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अगर बीएड को कोई दोबारा से ला सकता है तो वो केंद्र सरकार है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने रिव्यू पिटीशन भी फाइल की है। अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होती है या फिर एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसके बाद अभ्यर्थी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में दोबारा से बैठने का मौका मिले, लेकिन इस बीच सरकार या फिर एनसीटीई का उनको लेकर क्या स्टैंड है, इसके लिए उनको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। अब इसी के बीच में सरकार के माध्यम से एक सरकारी बयान जारी किया जाता है। पहले मैं आप सभी को सुनवा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर, जिसमें उनके माध्यम से बताया गया है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करना और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड को बाहर करना, इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो अधिकारियों की है। इसमें बीएड की गलती कम, एनसीटीई की गलती ज़्यादा है, क्योंकि नियम बनाते समय, नोटिफिकेशन जारी करते समय अगर सही तरीके से अध्ययन किया होता तो आज छात्रों को ये दिन नहीं देखने पड़ते, ऐसा कहना है बीजेपी गवर्नमेंट का। पहले आप इस बयान को सुने, फिर आते मुद्दे पर। वाह रे ठग बंधनों की जामात, न संविधान पर विश्वास, न संवैधानिक संस्था का सम्मान। जब आपके मन के अनुसार संवैधानिक संस्था निर्णय दे तो उसकी व्याख्या किस तरह से करते हैं, लेकिन सच को क्यों नहीं स्वीकारते। मैं तो संविधान में भी विश्वास रखता हूं और संवैधानिक संस्था का भी सम्मान करता हूं। माननीय न्यायालय के निर्णय है कि डीएलएड का अगर जो अधिकार मिले, सम्मान मिले, तो बीएड वाले को भी आप सम्मान क्यों नहीं। गलती आपकी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया, ये प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर रह करके, कर्ज लेकर के आकर के, परीक्षा दे करके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान किया, इसकी भरपाई करें। इसका समाधान आपको करना है। आप पहले से क्यों नहीं अपनी नीति बनाते समय हर विषय वस्तु को नजर में कानूनी अमली जामा पहनाने के पहले उसको पूरी तरह से आप छानबीन करते हैं? क्यों आप ये अव्यवस्था अनियमितता बनाते हैं? आपके इसी के कारण बालू नीति फेल किया, शराब नीति फेल किया, शिक्षा नीति फेल किया और ये असूली का जरिया बन करके रह गया। आपके इस मानसिकता के कारण बड़े भाई, छोटे भाई, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, आप ही के दल के पास 33 वर्ष से शिक्षा विभाग था। जंगल राज से लेकर के आप गुंडा राज में हमारे युवाओं के प्रतिभा को तब्दील करना चाहते हैं। हत्या, अपहरण, लूट। गलती आपकी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया, ये प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर रह करके, कर्ज लेकर के आकर के, परीक्षा दे करके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान किया, इसकी भरपाई करें। इसका समाधान आपको करना है। आप पहले से क्यों नहीं अपनी नीति बनाते समय हर विषय वस्तु को नजर में कानूनी अमली जामा पहनाने के पहले उसको पूरी तरह से आप छानबीन करते हैं? क्यों आप ये अव्यवस्था अनियमितता बनाते हैं? आपके इसी के कारण बालू नीति फेल किया, शराब नीति फेल किया, शिक्षा नीति फेल किया और ये असूली का जरिया बन करके रह गया। आपके इस तो जैसा कि आप सभी ने इस बयान के माध्यम से सुना, इसमें उनकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। अब ये मुद्दा कौन है और इनकी तरफ से बयान क्यों दिया गया है, उसको आप सभी यहां से भी देख सकते हैं। जब आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। विजय कुमार सिन्हा, जो कि आप सभी के संबंधित हैं, एमएलए, यानी कि अगर बात की जाए जो आपके मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट के बिहार से,
ठीक है, नीचे उनकी तरफ से और भी बहुत सारी जानकारी आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर या ट्विटर पर जाकर इनको चेक भी कर सकते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से बयान दिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें गलती एनसीटीई की थी। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड कर लिया था और इसका खामियाजा उनको सुप्रीम कोर्ट से भुगतना पड़ा। लेकिन अगर प्राइमरी में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का अधिकार है तो उनका मानना है कि बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी मतलब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मान मिलना चाहिए। अब ये तो उनके माध्यम से जो वर्डिंग है वो मैंने आप सभी को बता दी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब इनके माध्यम से बयान तो दिया गया है। अब बीजेपी गवर्नमेंट बिहार सरकार मतलब बिहार में तो उनकी सरकार है नहीं है, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर वो इसी तरीके से अपनी सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचा सकें, सिवाय राजनीति करने के बजाय अगर वो इस मुद्दे को मोदी सरकार तक पहुंचा दें, क्योंकि उनकी तो सरकार है बीएड को लेकर, तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। फिलहाल उनके माध्यम से बयान दिया गया तो उम्मीद है कि वो इस मुद्दे पर सरकार से वार्तालाप करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी पर। फिलहाल ये बात हो जाती है एक बयान को लेकर जो कि आपको देखने के लिए मिलता है सरकार के माध्यम से, लेकिन इसी बीच एक और बयान देखने के लिए मिला जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया। आप सभी ने देखा होगा 2 दिन पहले बयान देखने के लिए मिला था चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से। उन्होंने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में ट्विटर पे एक ट्वीट किया था जिसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। उन्होंने कहा था कि एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आयोग घोषित कर दिया गया। उसके बाद में बीएड करने वाले लाखों करोड़ों अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सड़क पर आ गए और इसी तमाम मांगों को लेकर उन्होंने यहाँ पे एक पत्र भी जारी किया था जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि उनके माध्यम से सीधे तौर पे चेतावनी दी गई थी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में और बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर। इसको लेकर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने एक ट्विटर वार भी चलाया था। बीएड वाले अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में ट्विटर वार किया था, तो बीटीसी वाले अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ ट्विटर वार रखा था जिसमें उन्होंने संविधान विरोधी के नारे लगाए थे और भी अलग अलग बातें। फिलहाल मुद्दे की जो बात है वो ये है कि बीएड को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से मुद्दे उठने लगे हैं, लेकिन जिनकी सरकार केंद्र में है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वो चाहें तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ला सकते हैं। उसी के संबंध में उनके एमएलए के माध्यम से अब बीएड को लेकर समर्थन देना और बीएड के लिए आंदोलन करने की बात कहना बीएड के लिए कुछ अच्छे संकेत हो सकते हैं। बाकी इसको लेकर क्या होगा क्या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।